काम के घटिया होने पे कोई डाउट नहीं। रही बात हमारी चांदनी की, उसे थामने के लिए हम हैं ना। ये तो जादू हो गया, प्यारी लग रही है हमारी असरा। शुक्र है जिंदगी के आसार, मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती? अफसोस होगा, अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। हेलो फ्रेंड, जिस तरह असरा सुल्तान को इग्नोर करने लगी है, इससे सुल्तान की ईगो बहुत हर्ट हो रही है। इसे असरा पर बहुत गुस्सा भी आएगा कि जो असरा इसके एक कहने पर हर काम कर दिया करती थी, अब इसकी तरफ से लापरवाह होती जा रही है। अब तो इसने इसके गुस्से की परवाह करना भी छोड़ दी है। सुल्तान से असरा की ये तब्दीली हज़म ही नहीं हो रही थी कि ऐसा क्या हो गया है कि असरा इस तरह से बिहेव कर रही थी कि जैसे अब सुल्तान की अहमियत इसके नज़दीक ख़त्म हो चुकी है। ऐसा कौन है जो इसे इसके ख़िलाफ़ पट्टियाँ पढ़ा रहा है? वो इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि असरा की इस तब्दीली के पीछे वजह क्या है। दूसरी तरफ असरा अब मिशाल के कहने पर बिल्कुल पुरानी असरा की तरफ लौटने लगी है। वो बिल्कुल वैसे ही शोख रंग के कपड़े पहनने लगी है और वैसे ही तैयार होने लगेगी जिस तरह वो शादी से पहले तैयार हुआ करती थी, क्योंकि सुल्तान ने इसकी शख्सियत इतनी मसख करके रख दी थी कि इसके अंदर एतमाद की कमी हो चुकी थी। वो सुल्तान की नज़रों से हर चीज़ को देखने लगी थी और इसने सुल्तान की मोहब्बत में ख़ुद को ढाल भी लिया था, मगर सुल्तान को फिर भी इसमें खामियां ही नज़र आती थीं। इसलिए इसने सोच लिया था कि मिशाल ठीक ही कहती है कि इसे सब की परवाह करने के बजाय अपने बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए वो सब करना चाहिए जिससे इसका दिल खुश हो, और फिर वो जब पुरानी असरा की तरह तैयार होकर अपनी भाभी और माँ से मिलने जाएगी तो असरा को इस तरह तैयार देखकर वो दोनों बहुत खुश भी होंगी और हैरानी का इजहार भी करेंगी कि ऐसे लग रहा है कि इनकी पुरानी असरा इनसे मिलने आई है। वो सच में बहुत प्यारी लग रही है, तो असरा इनकी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश होगी। तो असरा की माँ भी अपनी बेटी में ये बदलाव देखकर बहुत खुश होंगी कि इनकी बेटी हालात से लड़ना सीखती जा रही थी, वरना वो तो इसकी तरफ से बहुत फ़िक्रमंद रहती थी कि इनकी बेटी कभी खुलकर मुस्कुराएगी भी या नहीं। मगर अब इसे इस तरह हंसता मुस्कुराता देखकर इनके दिल को सुकून मिल गया है और अब इसकी ये ज़िंदगी इसकी रूह में उतर जाएगी, क्योंकि हथियार फेंकने नहीं चाहिए। तब असरा उनसे कहेगी कि अगर हथियार खुद ही गिर जाएं तो क्या करें। तब वो इसे समझाएंगी तो हिम्मत से काम लेना चाहिए, लड़ना चाहिए और मैदान छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। दूसरी तरफ नौफिल भी सुल्तान को सबक सिखाने के लिए इसे अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार हो चुका है और इसके लिए वो सुल्तान के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेगा कि इसे किस तरह ट्रैप किया जाए। सोशल मीडिया पर तो वो पहले ही चांदनी के ज़रिए इसे अपने जाल में फंसा रहा है, लेकिन वो बरीज़े से इसके बारे में पूछेगा कि वो सुल्तान के बारे में जो कुछ भी जानती है वो इसे बताए, ताकि वो चांदनी को इसी के मुताबिक तैयार कर सकें, जिससे सुल्तान इसे देखकर आसानी से फंस जाए। फिर वो हैरानी का इजहार करेगा कि सुल्तान में आखिर ऐसा क्या है कि जिससे लड़कियां इसकी दीवानी हो जाती हैं। तब बरीज़े नौफिल को बताती है कि वो बातें ही ऐसे करता है, अपनी तारीफ़ें खुद ही करके लड़कियों के दिमाग में इंजेक्ट कर देता है कि बस जो है वही है, और जो इसकी बात नहीं मानता वो इसे डिग्रेड करने की कोशिश करता है और मनवा कर ही छोड़ता है कि वो क्या है। बरीज़े को चांदनी की भी फ़िक्र है, क्योंकि नौफिल सुल्तान से मिलने के लिए चांदनी को भेजने वाला है। इसलिए वो नौफिल से कहती है कि इसे डर है कि सुल्तान की तरफ से चांदनी को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि वो ऐसा घटिया इंसान है कि वो चांदनी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो नौफिल इसे कहेगा कि देखिए मिस बरीज़े, इसे सुल्तान के घटियापन पर ज़रा भी डाउट नहीं है, और जहाँ तक चांदनी की बात है वो इसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब वो सुल्तान से मिलने जाएगी तो वो दूर से इसे देखते रहेंगे, और जहाँ पर भी इन्हें लगेगा कि वो ख़तरे में है तो वो फ़ौरन इसके बचाव के लिए पहुँच जाएंगे। वैसे भी उन्होंने चांदनी और सुल्तान की मुलाकात को रिकॉर्ड करना है ताकि इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें। दूसरी तरफ जब से मिशाल असरा से मिली थी, असरा पर इसे बहुत अफसोस हो रहा था कि इसने सुल्तान जैसे घमंडी शख्स के लिए इतने अच्छे इंसान को ठुकरा दिया था। दूसरी तरफ सुल्तान असरा को फिर से अपनी मुट्ठी में करने के लिए इस पर एहसान करते हुए इसे मना लेगा और असरा भी बहुत जल्दी मान जाएगी। दूसरे दिन जब मिशेल असरा से मिलने आएगी तो असरा उसे बताएगी कि सुल्तान ने खुद ही लड़ाई ख़त्म कर दी है। तो मिशेल उसे कहेगी कि इसे इतनी जल्दी नहीं मानना चाहिए था, थोड़े नखरे दिखाने चाहिए थे, इस तरह जल्दी मान जाने से इसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो असरा फिर से परेशान हो जाएगी कि इस बार तो जैसे हो गया सो हो गया, मगर अगली बार जब लड़ाई होगी तो वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी।
تو مشل اسے سمجھائے گی کہ جب سلطان اس کا دل نہیں رکھتا تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ سلطان کا دل رکھے اور اس کے مرضی کے مطابق اس کا حکم مانتی چلی جائے۔ اور پھر وہ اسرا سے کہے گی کہ اسے تو بہت افسوس ہو رہا ہے بیچارے اسرار بھائی کا، اس نے بھی تو ایک اچھا خاصا لڑکا چھوڑ کر اس خوبصورت انسان سے ہی شادی کرنی تھی۔ تو اسرا مشل کی یہ بات سن کر پریشان ہو جائے گی کہ گھر میں کوئی اور سن نہ لے ورنہ کوئی اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن اسی وقت سلطان مشل کی یہ بات سن لے گا اور اسے سمجھ آ جائے گا کہ اس کے خلاف اسرا کو بھڑکانے والی مشل ہے تو اس کا خون کھول اٹھے گا، اس لیے اب وہ کوشش کرے گا کہ اسرا کا مشل سے ملنا جلنا بند کر دے۔ اب وہ اسرار کو لے کر اسرا کی زندگی کو اور بھی مشکل بنانے والا ہے، مگر بہت جلد اس کا یہ غرور اور گھمنڈ نوفل توڑنے والا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔